Yes, dear students, good morning to all. Today we will start again the first chapter of physics. There are 15 chapters in physics, 8 chapters in first book and 7 chapters in second book. I have sent you the PDF of the syllabus and I will start initially first book, first chapter. So in our first book, first chapter is physical world. In this chapter, there are some basic definitions about the physics and its branches. Means physics क्या है, साइंस का कौन सा ब्रांच है और फिजिक्स की क्या क्या ब्रांचेज हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में ये बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे. तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स के लिए. तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. हमने साइंस बहुत पहले से पढ़ा है, जहाँ आपने स्टार्टिंग थर्ड फोर्थ से स्टार्ट किया था, तो वहाँ से ही हमारा साइंस का टर्म स्टार्ट हो गया. तो मैं पहले बात करता हूँ कि हम साइंस किसको कहते हैं. ठीक है, व्हाट यू मीन बाय द साइंस. तो साइंस कहते हैं द एक्सपेरिमेंटल, द ऑब्जर्वेशन, द फॉर्मुलेटेड स्टडी अबाउट ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड अस. जो हमारे पास चारों तरफ में, हर तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं या जिस कारण से दिखाई देते हैं, उन सब का सिस्टमेटिक स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड फॉर्मुलेटेड मीन्स विद फार्मूला, फॉर्मुलेटेड स्टडी इज नोन एज साइंस. कैसे ट्री कैसे बड़ा होता है, ट्री अपना कैसे फूड प्रिपेयर करता है, इंसेक्ट्स कैसे चलते हैं, व्हीकल्स कैसे रन करते हैं, बिल्डिंग्स कैसे फॉर्मेट की जाती हैं, रोड्स कैसे बनाई जाती हैं. ठीक है, ग्राउंड में घास है, किस तरह से किस घास को कहाँ लगाया जाता है. दीज ऑल थिंग्स विच आर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑल आर स्टडीड इन द साइंस. सो साइंस, सॉरी, वी कैन एक्सप्लेन द साइंस. क्या कहेंगे साइंस को? The study or experimental observation and formulated study, all those things which are around us, that is known as the science. Is it clear? Now science is divided into the two domains. Two domains कौन से? एक तो living science और दूसरा होता है non living science. ठीक है, साइंस के दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. In the living science we will study about the living things. In non-living science we will study about the non-living things. तो जो सराउंडिंग में सारी चीजें ना तो लिविंग है और ना सारी चीजें नॉन लिविंग है. रोड बनी हुई है, नॉन लिविंग है, लेकिन रोड का मैप होता है, रोड की थिकनेस, हाइट, सारा साइंटिफिक होता है. बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में छत बनी हुई है, चारों तरफ से वॉल्स बनी हुई है, ये सब क्या है? साइंटिफिक है. फ्लोर बना हुआ है, साइंटिफिक है. 4 5 6 8 फ्लोर्स साइंटिफिक है. तो नॉन लिविंग एंड लिविंग बोथ आर स्टडी इन द सेपरेट ब्रांचेस. तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ द साइंस इज, आई हैव मेड वन चार्ट, फ्लो चार्ट. साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इज लिविंग साइंस. सेकंड वन इज नॉन लिविंग साइंस. दिस इज नॉन लिविंग साइंस एंड दिस इज लिविंग साइंस. इन लिविंग साइंस देयर आर टू ब्रांचेस. डियर स्टूडेंट्स, यू नो दिस सेकंड नेम इज बायोलॉजी. आपने 10th और 9th में कुछ पोर्शन इसका पढ़ा हुआ है. 10th और 9th में कंबाइंड साइंस की बुक है, उसमें कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के भी हैं, कुछ केमिस्ट्री के भी हैं और कुछ बायोलॉजी के हैं. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लिविंग साइंस और बायोलॉजी. इन लिविंग साइंस देयर आर टू ब्रांचेस. लिविंग में भी जो लिविंग थिंग्स है उनमें भी दो अलग अलग कैटेगरी है. वन इज जूलॉजी, सेकंड वन इज बॉटनी. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दीज स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़ा होगा प्लांट्स के बारे में और कुछ पढ़ा होगा ह्यूमन बीइंग्स और इंसेक्ट्स और बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में. द स्टडी अबाउट दोज लिविंग थिंग्स which makes the movement from one place to another by self or by movement. The study of these animals or these living things is come into the जूलॉजी. मीन्स इनमें उनका स्टडी करते हैं इसमें जिसमें ह्यूमन बीइंग आ गया, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए,
लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, लेकिन उनमें जो ब्रीथिंग करते हैं वो तो पार्ट आ गया जियोलॉजी का। तो इसकी स्टडी को हम जूलॉजी में करते हैं। सेकेंडरी एन होता है जो लिविंग तो होते हैं, लिविंग होते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं करते, और उसे कहते हैं बॉटनी। बॉटनिकल आता है प्लांट्स है, आपके खेतों में जितनी भी क्रॉप्स है तो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद में वो जो भी अपना न्यूट्रिशन, जो भी अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग भी करते हैं क्योंकि अपन को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो अपन को ऑक्सीजन जो प्लांट से मिलता है या अपना कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए है, एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है। तो वो स्टडी अबाउट द प्लांट्स इज कम इन द बॉटनी, ठीक है, उसे बॉटनिकल कहते हैं। तो ये दो लिविंग साइंस के पार्ट्स हो गए, लेकिन अपने को तो उधर चल रहा है अभी नॉन लिविंग। सेकेंड पार्ट ऑफ द साइंस इज नॉन लिविंग साइंस, ठीक है। तो इन नॉन लिविंग साइंस देयर आर 4 ब्रांचेस। कितने? 4 ब्रांचेस। इनिशियली फिजिकल साइंस। In physical science, we will study about the all non-living things, about their measurement. Means suppose हम किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग का हाइट कितना है, बिल्डिंग में रूम्स का एरिया कितना है, बीम कितनी थिकनेस का बना हुआ है, रोड कितनी थिकनेस की बनी हुई है, टर्न पर कितना हाइट बैंक देना है, ठीक है। व्हीकल्स नॉन लिविंग में आते हैं लेकिन मूव करते हैं, तो व्हीकल की स्ट्रक्चर कैसे तैयार करनी है। तो जो एक्सपेरिमेंटल और जिसमें पूरे डायमेंशनल मेजरमेंट्स होते हैं, डायमेंशनल मेजरमेंट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, इस तरह से जो मेजरमेंट्स होते हैं या जो नेचुरल लॉज को फॉलो करके और रन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं इसमें फिजिकल साइंस। इसी को सेकंड नाम से जानते हैं और उसका सेकंड नाम बेटा फिजिक्स। इसको क्या कहेंगे? फिजिक्स भी इसी को कहते हैं, फिजिकल साइंस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ नॉन लिविंग साइंस। साइंस का ये ब्रांच है लेकिन नॉन लिविंग। सेकंड आ गया केमिकल साइंस, केमिकल साइंस और केमिस्ट्री। ये देखो केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे अपन? The study about the state of substances, matter, solid state, liquid state, gaseous state. Clear? This is study in the chemical science or chemistry. Third one आगे बेटा geological science. क्या? Geological science. In geological science, we will study about the energy resources inside the earth crust. हमने 10th क्लासेस में नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा था बायोगैस, बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा था। तो वो फॉसिल फ्यूल्स आते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर से। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी एनर्जी रिसोर्सेज में मिनरल्स हैं या जो मॉल्टन्स हैं, उनसे जो भी हमें एनर्जी मिलती है, हमारे जो पेट्रोकेमिकल्स सारे कहाँ से आते हैं? अर्थ क्रस्ट से। हम उनको रिफाइनिंग कर करके अलग अलग स्टेट में डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग स्टेट में उनको रिफाइन सेपरेट कर देते हैं। डीजल अलग हो गया, केरोसिन अलग हो गया, पेट्रोल अलग हो गया। ये सब का जो रिसोर्सेज का स्टडी है दैट इज कम इन द जियोलॉजिकल साइंस। तो इसमें सारा अर्थ का जो इनसाइड में एनर्जी रिसोर्सेज का है, साइंस का काम ही एनर्जी रिसोर्सेज का है, उसे तो कहते हैं बेटा जियोलॉजिकल साइंस। और इसी का कि अर्थ क्रस्ट के अंदर एसएसटी में आपने पढ़ा है कि इंडिया में लोहा आयरन कहाँ निकलता है, गोल्ड कहाँ निकलता है, यूरेनियम कहाँ निकलता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से तो आता है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो आ गया जियोलॉजिकल साइंस में। कहाँ कितना आता है ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। ज्योग्राफी इसी का पार्ट है। हमने उसका ग्राफिकल मींस मैथमेटिकल रेंज, मैथमेटिकल कितना प्रेजेंट है वो हमारी नेचर में है, उसका जो रिकॉर्ड है वो तो आ गया ज्योग्राफिकल, और ये आ गया जियोलॉजिकल मींस प्रेजेंस ऑफ द मिनरल्स, प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कमिंग जियोलॉजिकल साइंस। फोर्थ वन इज फॉरेंसिक साइंस। ये सबसे अलग है। आपने एक चैनल ऊपर टीवी सीरियल में देखा होगा CID,
CID में एक टीम होती है पूरी प्रद्युमन ACP की, और उसके साथ में 2-3 लोग होते हैं, सब जानते होंगे। तो उसमें एक लैब होती है, उस लैब में क्या करते हैं, लिविंग बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी को डेथ के बाद वो नॉन लिविंग में जब कन्वर्ट हो जाता है, नॉन लिविंग कन्वर्ट होने के बाद में उसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है, उसे फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। तो जब बॉडी की डेथ हो जाती है, हमेशा फॉरेंसिक लैब में बॉडी डेथ होने के बाद ही जाती है, तो वो लिविंग नहीं रहता है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बायोलॉजिकल पार्ट हैं, थे पहले, अब काम नहीं कर रहे वो बायोलॉजिकली, हार्ट बीट नहीं कर रहा है, जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो है वो फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो सारा रुक गया, अब बायोलॉजिकल फंक्शन तो पूरे हो गए, केवल बायोलॉजिकल उनके नेम बचे हैं, ठीक है। तो उन सबका स्टडी होता है जिसमें नॉन लिविंग साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है फॉरेंसिक साइंस। इसे क्लियर बेटा? तो इस तरह से मैंने क्या किया, साइंस को दो अलग अलग डोमेन्स में डिफाइन किया। आफ्टर दैट लिविंग साइंस के two domains separated to two branches, and non-living science is also divided to the 4 branches. अलग अलग 4 branches में ही है। Is it clear? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है। अब बात करता हूँ, मैंने कहा कि मेरा पोर्शन नहीं है फिजिक्स। यस फ्रेंड्स, ये बीच में वीडियो रुक गया था और इसीलिए मुझे पता नहीं चला पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है फॉरेंसिक साइंस तक। फॉरेंसिक साइंस के बाद में ये सडन ऑफ हो गया मोबाइल, और इस वजह से मैं दोबारा बनाऊंगा, तो आपको कहीं ऐसा लग रहा हो तो प्लीज डोंट माइंड इट। फॉरेंसिक साइंस के बाद में मेरा जो टॉपिक है और ये है, मैं दूंगा इसमें से फिजिक्स, फिजिकल साइंस। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल साइंस, फिजिकल वर्ल्ड, और इस फिजिकल वर्ल्ड के जो कंटेंट्स हैं वो है साइंस एंड ब्रांचेस, जो भी डिफाइन किया, फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, फिजिक्स और उसकी क्या क्या ब्रांचेस, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइट, स्कोप में फिजिक्स कहाँ यूज होता है, बिल्डिंग बनाने में कैसे, रोड बनाने में कैसे, ठीक है, और इसके बाद मशीन्स बनाने में कैसे, जो भी मोटर व्हीकल्स बनाने में कैसे, एरोप्लेन्स बनाने में कैसे, ट्रेन को उड़ाने में कैसे, ये सब किसमें आ गया, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ट्रेन कैसे चलती है, प्लेन कैसे उड़ता है, उसको पास में जाके देखना, दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट आता है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स के फिजिकल लॉ से, फॉर्मूले से, डायमेंशन से पहले टेक्नोलॉजी को कैसे सेट करते हैं, और टेक्नोलॉजी से मशीन्स कैसे बनाई जाती हैं, और मशीन्स और उन टूल से हम सोसाइटी में हेल्प कैसे करते हैं। मोटरसाइकिल क्या है, मोटरसाइकिल क्या है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स है, ठीक है। घर में जो भी इंटरटेनिंग आर्टिकल्स है सब टेक्निकल, सब क्या है, टेक्निकल टूल्स है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी, एवरीथिंग। नेक्स्ट आता है फिर फंडामेंटल फोर्सेस। अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस यानी नेचुरल फोर्सेस, मैंने चौक लिया, ऊपर से छोड़ा, नीचे गया। अर्थ एंड मून, अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन और सन एंड अदर प्लेनेट, नेचुरल फोर्स है। Two positive charge repel to each other, two negative charge attract, two positive और negative charge attract to each other, नेचुरल फोर्सेस है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक चीज कि एटम के जो सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नेचुरल है। प्रोटॉन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जिसे कूलम्ब्स फोर्स भी कहते हैं, नेचुरल है। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ क्या, ये मैंने चौक लिया ऊपर से छोड़ दिया, क्लियर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मासिव एलिमेंट, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जितना मास अर्थ का और इस ऑब्जेक्ट का अलग अलग है, उतना ही इसको अर्थ पर गिर जाएगा, तो दोनों का रहेगा बराबर। मतलब क्या है, मैंने इस चौक को 2 जगह तोड़ दिया, मेरे पास ये चौक एक था, मैंने 2 जगह तोड़ दिया। जब एक था तब भी मास उतना ही था जितना कि अलग अलग करने के बाद। सो दिस इज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फिजिकल। चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो मैंने कहा कंटेंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the experimental study of nature and natural phenomena.
नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। लाइट कब डिम हो गया, कब हाई हो गया, रात हो गई, स्टार्स दिखने लगे, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, रोड कैसे बनाई जा रही है, ठीक है, गर्मी हो रखी है इस समय, पसीना आ रहा है, थोड़ी देर बाद में मॉइस्चर शुरू हो जाएगा, विंटर शुरू हो जाएगा। दीज ऑल आर द नेचुरल फिनोमिना। So the systematical and experimental study about these natural phenomena, that is the study in the physics. Clear? Next देखिए, now it is the term of branches of the physics. First branch, mechanics. The study about the motion of objects. How machines are driving. प्लेन कैसे चल रहा है, बस कैसे चल रही है, बाइक कैसे चल रही है, फैन कैसे चल रहा है, ऑल द स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी द मैकेनिक्स। सेकंड वन इज द थर्मोडायनामिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, राइजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑब्जेक्ट को खुले में रख दिया, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा, हॉट ऑब्जेक्ट को रखा कम होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट को रखा गर्म हो जाएगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, डायनामिक मींस मोशन। व्हेन वी स्विच ऑन, जैसे स्विच ऑन करते हैं, देन स्टार्ट द फैन, स्टार्ट द फ्रिज, स्टार्ट द टीवी, स्टार्ट द ऑल एप्लायंसेस। जिनको भी स्विच ऑन करने है तो उसमें होता क्या है, स्विच ऑफ होता है तब तो इलेक्ट्रॉन फिर भी उसमें है, लेकिन कंडक्शन नहीं हो रहा, मोशन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा। मूवमेंट कब होगा, मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक करंट रन करेगा। इलेक्ट्रिक करंट रन करेगा तो एक बात आपने 13th चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हुआ है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, स्ट्रेट वायर करंट अगर फ्लो हो रहा है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द कैरिंग ऑफ करंट, ड्यू टू द मोशन ऑफ करंट, दैट मोशन इज कम्स इन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसको किसमें आएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे कमिंग सी ऑप्टिक्स की। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which you have studied in the 10th standard. This is the 10th chapter. आपने 10th chapter में इसको पढ़ा होगा। Some phenomena of optics like that reflection, refraction, ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं। Mirror, lenses, dispersion of light or dispersion, light passes through the prism, then it is split into the seven colors. और rainbow, रेनबो में जो कलर पैटर्न आता है जिसे आप विवग्योर के नाम से जानते हो, दैट इज द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपने नहीं पढ़ा लेकिन बता देता हूं। इन इंटरफेरेंस टू और मोर देन टू लाइट्स आर सुपरइम्पोज। सुपरइम्पोज मींस होता है कंबाइन होना, ऐड होना। सुपरइम्पोज इन द सेम मीडियम एंड देन प्रोपेगेट, दैट इज नोन एज द इंटरफेरेंस। जैसे स्टेडियम में गए मैच देखने के लिए, स्टेडियम में देखा होगा आपके फ्लड लाइट में चारों तरफ से लाइट्स लगे होते हैं और सबका लाइट कहां जाता है, सीधा एक स्टेडियम में। लाइट स्टेडियम में पता नहीं चलता कि कौन सा किससे आ रहा है, वहां सारा लाइट एक ही नजर आता है। सो दैट फिनोमेना इज इंटरफेरेंस। एक और बता देता हूं, इंटरफेरेंस आपने साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है, दोनों का सेम फिनोमेना। साउंड में कैसे होता है, आप एक गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, उस म्यूजिक में सिंगर अलग होगा, पियानो अलग होगा, तबला अलग होगा, ड्रम अलग होगा। क्लियर? बैंड देखते हैं, बैंड में सारे, तो वो सब मिलाकर एक टोन को फॉलो करते हैं। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन सभी की फ्रीक्वेंसी अप जाना, डाउन आना, ये सब उस म्यूजिक को फॉलो करता है और हमें कंबाइंड सुनाई देता है एक गाना। दैट सॉन्ग इज द पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज पोलराइजेशन, इसी का पार्ट है। तो ये सब लाइट के फिनोमेना है। ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन, मूवी देखते हैं, मूवी में स्क्रीन पर जो एक्टर हीरो डांस करता है, स्टंट मारता है, या गाड़ी तेजी से गई, ब्लास्ट हो गया, वो ब्लास्ट नहीं होता, वो रोटेशन ऑफ लाइट होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट होता है। कैमरा पीछे से लगा हुआ उसको पूरे को रोटेट करता है। सो दैट रेस्ट्रिक्शन, दैट रोटेशन, दैट ड्राइविंग इज नोन एज द polarization. So these all phenomena are studied in the optics. इसे optics कहते हैं। Next one is sound और acoustic.
साउंड में साउंड की जो वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडनल नेचर, दो नेचर होती हैं। आपने शायद 9th में पढ़ा है एक साउंड का चैप्टर। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन साउंड और स्पीड ऑफ साउंड बाय चेंजिंग द मीडियम। एयर में कितनी स्पीड से चलती है, शायद याद होगी, 340 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड होती है साउंड की। एवरेज स्पीड किसमें, फ्री स्पेस और एयर। अब इसमें अगर मॉइस्चर आ जाए, इसमें अगर और ड्राई हो जाए, इसी की जगह सपोज पानी की बात करें, वाटर की स्पीड और बढ़ जाती है। पानी भरा हो, आप एक कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर कोई दूसरा है, उसके पास साउंड तेजी से पहुंचे। इसी की जगह अगर कोई सॉलिड की बात कर देता हूं, सॉलिड्स में साउंड की स्पीड और बढ़ जाती है। सो द फिनोमेना ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड स्टडी इन द साउंड ऑफ acoustic. Next one is nuclear physics. It is the most important part of the physics, जिसमें अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे। अपने पास एसएसटी में आपको पढ़ा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो स्प्लिटिंग ऑफ द यूरेनियम होता है, यूरेनियम को स्प्लिट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है। सेकेंड सोर्स सनलाइट। सन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को, देयर आर टू प्रोसेस न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इन फिजन स्प्लिटिंग ऑफ द heavy elements. Nuclear fusion combine of the light nuclei, heavy nuclei, light nuclei. ये combine of the light nuclei होता है जैसे सनलाइट और स्टार से जो एनर्जी आती है अपने पास। हाइड्रोजन और हीलियम ये रिसोर्सेज हैं सनलाइट के, जिसमें जो सन में एनर्जी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेटिविटी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बहुत छोटा सा ब्रांच है जिसमें हम उस छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो लाइट के स्पीड के साथ रन करता है, प्रोपेगेट करता है। तो लाइट की स्पीड के साथ ऐसा नेचर में कौन सा पार्टिकल है, चलिए लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट हमेशा वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होता है। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट। वन इज वेव थ्योरी और दूसरा है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर दोनों थ्योरी सही है। वेव थ्योरी कहता है कि लाइट प्रोपेगेट इन ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव, मतलब केवल वेव्स की तरह से चलता है। पार्टिकल नेचर और पार्टिकल थ्योरी सेइंग दैट दीज वेव्स आर इन द टर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स और बंच ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। दीज पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स। इन्हें फोटॉन्स कहते हैं। तो लाइट एक फोटॉन के टर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन। सो देयर आर टू नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। स्टडी अबाउट दीज नेचर इन द रिलेटिविटी। तो मैंने कहा था कि उस पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जो लाइट की स्पीड से बढ़ता है। तो लाइट इस पार्टिकल को ही तो कहते हैं। तो लाइट के जो स्मॉल एलिमेंट है पानी, H2O, भाई पानी किसी पाइप से पास आउट होगा तो हमें कंबाइंड एक पार्टिकल थोड़ी दिखेगा, एक मॉलिक्यूल थोड़ी दिखेगा पानी का। कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ कॉम्बिनेशन पानी का बना देगा। वैसे सीधा सनलाइट है। इज इट क्लियर? तो फोटॉन सारे कंबाइन होने के बाद में जो वेव जनरेट करते हैं ये एनर्जी के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अगला इसके बाद में होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का प्रीवियस पार्ट मैंने बोला न्यूक्लियर फोर्सेस और न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अलग अलग करना, वो तो आगे न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और दीज कॉन्स्टिट्यूट्स, इनके भी छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके भी छोटे पार्टिकल्स हैं नेचर में, उनके बारे में स्टडी करना क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल्स कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट है। इसी में से मैं छोटा सा एक और बात कर लूं, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ये सब फिजिक्स की ब्रांच है। अब जो लेटेस्ट मॉडर्न एरा में जिसे अपन दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसमें नहीं है, जिसे नाम देते हैं हमारे घर में जितनी भी डिवाइसेज हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम हम ऑपरेट करते हैं पूरा, जितना भी वेब, डब्ल्यू और ये सब किसमें आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले की कोई ब्रांच नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जो भी केवल एक चीज पूछूंगा आपसे, हमने पढ़ा है कंडक्टर जिसमें कंडक्शन होता है, इंसुलेटर कंडक्शन नहीं होता है, इन दोनों के बीच में एक और होता है जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर जहां यूज होते हैं, कंडक्शन वहां भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है, उसी एनर्जी का होता है, इसीलिए इसको अलग से नाम दिया है। बट एक सेपरेशन देती है जिसमें कंडक्शन थ्रू द सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सो दीज आर द कंटेंट्स व्हिच आर स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर। इनको सबको फर्स्ट चैप्टर में हमने किया हुआ है, ठीक है। इसका रिटन पीडीएफ आपको एज इट इज मिला हुआ है, आप उससे नोट्स बनाएं। वीडियो को कम से कम 2 बार आप पूरा देखेंगे, तब आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि देखो देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज जल्दी याद होती है, फिर साथ में लिखा हुआ भी मिल जाए तो बहुत जल्दी याद होता है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए, तो मैं आज का वीडियो यही इसको ओवर करता हूँ, मैं अगले लेक्चर की तरफ चलूंगा, अगला लेक्चर तैयार करूंगा, अगला पीडीएफ और अगला वीडियो आपको नेक्स्ट में। थैंक यू।